ऑफिस खुल गया। माँ देखना, नेहा की नई नई जॉब है, आ जाना। घर बच्चा नौकरी सब कुछ नहीं संभाल सकती वो अकेले। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, अब तो काम मुझसे भी नहीं होता, कैसे आ जाऊं? माँ क्या हो गया है तुझे? अच्छी खासी जवान तो है, कैसे बूढ़ी जैसी बात कर रही है? हाँ मैं जवान ही हूँ, किसने कहा बूढ़ी हूँ? तभी बहू फोन ले लेती है। माँ जी आ जाओ ना प्लीज, मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उतना सारा काम। माँ जी प्लीज आ जाओ, कुछ महीने संभालो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ ना। खैर कहानी ये है कि बहू की लग गई है नौकरी। घर और बच्चा संभालने के लिए वो सास को बुलाती है, लेकिन सास काम के डर से आने को राजी नहीं। अब सास की सहेली कहती है, देख कहाँ इस गांव में पड़ी है, मट्टी का घर, रोज लिपना पोतना, कम मेहनत है। फिर गांव तक गैस की पाइपलाइन भी नहीं है, कभी सिलेंडर मिलता है कभी नहीं मिलता। हाँ बोल तो तू सही रही है, मैं समझ रही हूँ तू क्या बोलना चाहती है। अरे ना बिजली ना समय से पानी, अब गर्मी में जो हाल बुरा होने वाला है वो तो सब जानते हैं। अब तू देख ले, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ अपने बहू बेटे के घर। अब जब तू भी जा रही है तो गांव में रहकर मैं क्या करूँगी? ठीक है मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन वहाँ का काम करते करते थक जाऊंगी मैं। अरे देख ले, शहर वाली बहुएं जब बुलाती है ना तो समझ ले बहुत जरूरी होगा, तभी मुंह लगा रही है, नहीं तो लोगों का क्या है। अरे क्यों गांव से सास का पंगा शहर लेकर आएगी? हाँ नौकरी लग गई है तो। हाँ तो मेरी वाली की भी नौकरी लगी है, तभी याद किया है कि बच्चा और घर। अब तो लगता है जैसे नौकरानी बनकर रह गए हैं। वो सरला को देखा है, बेटियां ही है उसकी, लेकिन मजाल है कि माँ को एक गिलास पानी भी उठाना पड़ जाए उनकी शादी के बाद। वो तो उन लोगों की सास जाने। अरे यही बेटियां जब बहू बन जाती है ना तो न जाने क्या हो जाता है इन लोगों का। खैर सास ना चाहते हुए भी सहेली के कहने पर बहू बेटी के पास शहर चली जाती है। शहर जाकर, ले बहू मैं आ गई। अच्छा क्या माँ जी, मैं आपको सारा काम सिखा दूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर क्या, अब अगले रोज से बहू ऑफिस, सास घर पर। शाम को, माँ जी मुन्ने को खाना खिलाया था, उसका होमवर्क और रात के खाने में क्या है माँ जी? और मेरे कपड़े तो धुलवा दिए थे ना? सास सारा दिन काम कर कर के पागल हो रही थी। वो अपनी सहेली को फोन करती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? सास पूरा हाल बता देती है कि कैसे बहू के घर पर काम कर कर के उसका हाल बेहाल हो गया है। अरे मेरी बहू का तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अब तो मैं उसके सर पर चढ़कर रहती हूँ, ना कोई काम करती हूँ ना धाम, वही घर का भी सारा काम करती है और फिर ऑफिस का भी काम करती है। ऊपर से सैलरी के आने पर मैं उस पर चढ़कर पैसे ले लेती हूँ। सास को ये सुनकर अच्छा लगता है, वो सहेली की बात सुनती है और उसी शाम को बहू, माँ जी मेरा कल से ना वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा है, अब मैं घर से ही काम करूंगी। बहू अब जो जाने के लिए तुझे 1 घंटा तैयार होना पड़ता था वो तो नहीं होना पड़ेगा, है ना? हाँ माँ जी, अब मैं थोड़ा और सो भी सकती हूँ। सोएगी क्यों? नाश्ता बना देना, बाकी काम मैं देख लूंगी। जी माँ जी ठीक है। अगली सुबह बहू सारा नाश्ता खाना बनाकर फ्री हुई थी कि सामने खड़ी होती है नौकरानी। माँ जी ये कौन है? वो क्या है ना बहू, मैंने सोचा कि तुम्हारे आने जाने के पैसे तो बच गए, तो क्यों ना ये नौकरानी रख ले उस ट्रांसपोर्ट के पैसे से है। जी माँ जी, जो सही समझे। अब क्या, बहू खाना नाश्ता बनाती, बर्तन वाली बर्तन धोती और सास वो करती आराम। ऐसे ही दिन चल रहे थे कि एक दिन बहू वो क्या है ना, शाम को बच्चे को लेकर पार्क में जाया कर। पर माँ जी मैं तो थक जाती हूँ, आप ले जाया करे ना। वो क्या है ना, मेरा फेवरेट सीरियल होता है उस वक्त, मैं कैसे जाऊंगी? बहू क्या करती, बच्ची को तो देखना ही था। वो बच्ची को लेकर पार्क में जाती है। रात को जब वो घर आती है तो सास बैठी होती है। बहू मैंने सब्जी तो काट दी है, आटा भी लगा दिया है,
अब जल्दी से बस खाना बना ले। माँ जी खाना मैं? हाँ मैंने सारा काम कर ही दिया है, इतना तो तू कर ही सकती है ना बेटा। बहू सारा काम करती है, रात को थक कर जैसे ही लेटती है पति से कहती है, देखिए ना माँ जी को मैंने हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन मेरी तो और कसरत हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? माँ कोई मदद नहीं कर रही है क्या? बहू क्या कहती, बेटे से माँ की बुराई करने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी डरते हुए कहती है, देखो माँ ना सुबह का खाना बनाती है ना शाम का, बच्चों को लेकर पार्क भी मैं ही जाती हूँ, रात को खाना बनाओ, अरे मैं तो थक जाती हूँ, समझाओ ना अपनी माँ को। पति बीवी की बात सुनते ही गुस्से में आ जाता है। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोलता हूँ, मेरी माँ को परेशान करना बंद कर दो। अरे क्या है तुम्हारा? तुम्हारे एक बार बोलने पर उन्होंने गांव छोड़ दिया, लेकिन तुम हो कि। बहू समझ जाती है कि भाई शांत रहने में ही भलाई है, वरना पति भी खिलाफ हो जाएगा, लेकिन करे तो क्या करे। सास के असहयोग आंदोलन ने तो उसकी कमर ही तोड़ रखी थी। फिर एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, एसेंशियल सर्विसेज के लिए हमारा ऑफिस तो खुल रहा है, तो मैं तो चली कल से ऑफिस। अरे यार फिर कल से खाना नाश्ता? वैसे तो हम लोगों ने माँ जी को इसीलिए बुलाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुबह का तो मैं बनाकर चली जाया करूंगी, रात को माँ जी बना लेंगी। क्यों माँ जी? सास और खाना वो भी बहू के रहते हुए, लेकिन करती तो क्या करती। हाँ 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 क्यों नहीं। तभी नौकरानी आती है। आंटी जी वो क्या है ना, अपन वर्क फ्रॉम होम करेगा, आपको ऑनलाइन बता देगा बर्तन कैसे धोने का, झाड़ू पोछा कैसे लगाने का। तो सास जो कि वैसे ही गुस्से में थी, ओए हीरोइन चल, बड़े झाड़ू पोछे वाली आई है। माँ तो इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही है, जाने देना। अरे बहू वर्क फ्रॉम ऑफिस, नौकरानी वर्क फ्रॉम होम, मैं तो गई, अब तो सारा काम मेरे सर पर, और मुझे तो इतने काम की आदत भी नहीं है। तो क्या हो गया माँ, आप ना सिर्फ मुन्ने को देखिए, बाकी सारे काम मैं संभालूंगी, क्योंकि उसे देखने के लिए ही आपकी ज्यादा जरूरत है। ना ना मुन्ने को कैसे, मुझसे नहीं होगा, बेटा तू मेरा टिकट कटवा दे। रुक जाना दादी माँ, पापा मम्मी के जाने के बाद मुझे अकेले डर लगता है। अरे तो मैं क्या करूं, ये तेरी माँ समझे, मैं तो चली। सास 9 2 11 हो जाती है और बहू